जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता ही होगा कि एयरफोर्स इनटेक 02 2026 के लिए आपकी नई वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। उसका जो फॉर्म है 11 जुलाई से भरा जाना है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होगी डीओबी वगैरह के बारे में हम आपको अलग से वीडियोज़ के जरिए इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चा मेनली जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब क्रूशियल सी कंडीशन रहेगी, क्योंकि उस बच्चों को डायरेक्ट बोर्ड लेवल से डायरेक्ट कंपटीशन लेवल पर आने की जरूरत पड़ेगी। तो वो बच्चा इस चीज़ से अननोन होता है कि सर एयरफोर्स का जो इनटेक लगता है एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, इसमें क्या क्या सिलेबस हुआ करता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। ऑफिशियल साइट पर आपका सिलेबस कंप्लीट दे रखा है सारे सब्जेक्ट का। तो हम मैथ्स का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, रागा का कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होता तो हम प्रिपरेशन उस लेवल की क्वेश्चंस की नहीं कर पाते हैं। जब हमें पता ही नहीं और हम पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक जो एग्जाम में आना ही नहीं है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक गलत डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। हालांकि जो बच्चा हमारे साथ में जुड़ता है, हमारे साथ बैचेज में जुड़ता है, हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस करता है और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हमारे साथ में जो प्रिपरेशन करता है, वो बच्चा लास्ट के अंदर फिर यही कह के जाता है कि सर हमने प्रिपरेशन आपके साथ में मिलकर बहुत बेहतर प्रिपरेशन करी है। क्योंकि ये फीलिंग तब आती है क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बच्चे जुड़े हुए थे, जो 02/2025 के बेस के बच्चे, उन बच्चों की अभी ज्वाइनिंग चल रही है और वो मतलब 27-28 जून को, मतलब अभी कुछ ही दिनों के अंदर वो बच्चे ज्वाइनिंग पर जाने वाले हैं। ठीक है, आपको सभी को भाई सैल्यूट है, जो बच्चे हमारे साथ में लगकर जिन्होंने मेहनत करी। हमने भी आप लोगों को मेहनत करवाने में, आपको उस बेलगांव तक पहुंचाने के लिए हमने भी बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करी है। तो याद करते रहना, जो बच्चा ज्वाइनिंग पर जा रहा है, वीडियो देख रहा है, ये उस बच्चे के लिए है कि उसका एक कमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो बच्चा नए सिरे से प्रिपरेशन करना चाहता है वो कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो हम वीडियोस आप लोगों के लिए उस लेवल के लेकर आते हैं जहां पर आप कमेंट करते हैं, आप अपनी क्वेरीज करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस लेकर आते हैं। चलो अब देर ना करेंगे और आपको हम रूबरू करवाते हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस से। ऑफिशियल सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ही बेटा आप गूगल पर जाके यहाँ पर CSB होम आप डालोगे गूगल पे और सर्च करोगे, तो आपको ये ऑफिशियल साइट जो है, पहली ही साइट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये हमारी है एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है। और उस एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर इसी से आपको फॉर्म भरना है। इसी पर आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सैंपल पेपर, आपको ई बुक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ये पूरे टेब आपको दे रखे हैं। कैंडिडेट टेब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जब जाओगे ई बुक के अंदर जाओगे, तो ई बुक के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन खुले हुए नजर आएंगे। पहले आपको एक हैंडबुक नजर आएगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर रागा। इन्हीं बुक्स के अंदर आपका सिलेबस भी है और इन्हीं बुक्स के अंदर एक डेमो फाइल है सैंपल पेपर की। और उसकी खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल पेपर हम दे दिया करते हैं, बहुत सारे सिंपल पेपर देते हैं और ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाते हैं। जैसे ही आप मैथमेटिक्स बुक पे क्लिक करेंगे तो आप मैथमेटिक्स के सिलेबस, मैथमेटिक्स की एक बुक है जिसका सिलेबस आपको दे रखा है और सिलेबस के साथ में ही आपको एक पेपर दे रखा है। आप उस टेप के ऊपर पहुंच जाएंगे, एक छोटी सी बुक ओपन होगी। वैसे आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये वाले टॉपिक आप अपनी कॉपी वगैरह में कहीं मेंशन कर लेना और फिर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए लग जाना। आपको इसके अंदर जो टॉपिक है, 11th क्लास का जो टॉपिक है, सेट रिलेशन फंक्शन, फंक्शन 12th क्लास में आता है, रिलेशन आपका 12th क्लास में आता है, सेट थ्योरी 11th क्लास में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 12th क्लास वाला टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 11th क्लास वाला टॉपिक है, कार्टेशियन जो आपका 11th क्लास के अंदर 2D आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन रेशियो वगैरह सारी चीजें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास का है, बाइनोमियल 11th क्लास का, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको हम APGPHP वो आपका 11th क्लास का है, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपका 11th क्लास का है, सर्किल आपका 11th क्लास का है, कोनिक सेक्शन के अंदर आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आता है। फिर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th क्लास का है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 12th क्लास का, ये 12th क्लास का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब अगर हम देखें इसके अंदर पूरा जो टॉपिक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, मतलब आपका पूरा का पूरा जो है 11th एंड 12th के अंदर जो टॉपिक आपको दे रहे हैं वो पूरे के पूरे। अब इसके अंदर आप सोचो लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर
लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक जो है वो नहीं आते हैं। कई आप बुक्स में देखोगे लॉगरिथमिक सीरीज वगैरह मिलेगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज वगैरह मिलेगी, तो वो नहीं आती पेपर में। ये जो टॉपिक दे रखे हैं इनमें से भी कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एग्जाम में आते हैं। ये तो बात हो गई आपकी टेक्निकल मैथ्स के सिलेबस की बात हो गई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट सर। स्क्रीन टेक्निकल मैथ्स का जो सिलेबस है बेटा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपनी कॉपी के अंदर ये पूरे के पूरे टॉपिक मेंशन कर लो और एक एक टॉपिक का खात्मा करना शुरू करो, है ना। ये तो बात हो गई हमारी किसके लिए, मैथ्स की। फिर उसके बाद में बात करते हैं फिजिक्स की। और फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के जो सिलेबस हैं वो आपके पास फिजिक्स के 19 टॉपिक है। 19 टॉपिक में से आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन जिसको बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन ऑफ। अब आप ये ना सोचना कि भाई फिजिक्स में तो 19 ही टॉपिक है। फिजिक्स में आपका जैसे वर्क पावर एनर्जी, मतलब कुछ जो टॉपिक है उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, बिहेवियर और परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हो गया, एटम्स एंड न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो पूरे के पूरे आपके 12th क्लास के 11th एंड 12th का मिलाकर फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। अब मैं हैंड ओवर करूंगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की जिम्मेदारी संदीप भैया, संजीव सर, ये दोनों संभालते हैं, और आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस एंड रागा का जो सिलेबस है वो आपसे उससे वाकिफ करवाएंगे। एक चीज में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप ये कंप्लीट सिलेबस, ये पूरे टॉपिक मैथ्स के, फिजिक्स के, इंग्लिश के जो सर बता रहे हैं, जो मैंने बताया, ये टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप के एडवांस लेवल तक का करना चाहते हैं, आप वो कंटेंट चाहते हैं जो एग्जाम में आपका छपता हो, तो उसके लिए आपका कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर वर्दी 2.0 बैच है, आप उस वाले बैच को एनरोल करिए। वर्दी 2.0 कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर नहीं पता चले तो वीडियो के ऊपर कमेंट करना, हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वहां पर आपको 2 बैच मिलेंगे, एक आपका मिलेगा एक्स ग्रुप का बैच, एक मिलेगा आपका वाई ग्रुप का। जिसको एक्स ग्रुप का मतलब साइंस सब्जेक्ट का, ये है अदर साइंस। अगर आपके पास पीसीएम है तो और आप एक्स ग्रुप का पेपर भर रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो 999, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चलेगा। वाई ग्रुप अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसके आर्ट्स है, जिसके बायो है, जिसके कॉमर्स है, वो बच्चा लेगा आपका वाई अदर देन साइंस सब्जेक्ट का। उस बेच का जो प्राइस है वो भी 999 रुपए है। एक ही बेच के अंदर आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, नोटेड फाइल मिल जाएगी, आपको टेस्ट मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगी, सॉल्यूशन क्या, सब पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंटेंट जो आपके सिलेक्शन के लिए काम आएगा, वो पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब संदीप भैया को मैं जिम्मेदारी दूंगा, इंग्लिश का सिलेबस जो है वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें होती है। हाँ जी भाई, जैसे कि कई लोगों का मैसेज आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, क्या क्या आता है इंग्लिश में, तो सारा सामने लिखा है। पहले तो जो शॉर्ट पैसेज आएगा, सबसे पहले लिखा है पैसेज। पैसेज हर पेपर में आएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो भाई, इसको जूम भी कर दिया गया है। सबसे पहले पैसेज के बारे में, पैसेज के अंडरस्टैंडिंग और इन्फेरेंस वगैरह आएगा कि इस पैसेज में क्या बताया गया, क्या अंदर निहित है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद उसको जज करना, वोकैब वगैरह। फिर ग्रामर के पार्ट्स आएंगे। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इसे कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के एरर्स आ जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज वगैरह आएंगे। फिर ग्रामर का जो जो टॉपिक वाइज ग्रामर होती है वहाँ से आ जाएंगे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वगैरह, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल्स। लास्ट में सबसे दे रखा है वोकैब का पोर्शन। और वोकैब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, तो वोकैब का पोर्शन भी दे। हाँ, और वोकैब की क्लासेज भी मैं लाऊंगा, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ये आपको मुकेश सर और संजीव सर बता देंगे। वोकैब में क्या आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, उनके यूसेज भी कभी कभी आ जाते हैं। एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड्स आएगा, स्पेलिंग्स आएंगी, ईडियम्स, फ्रेजेस। और लिखा भी है इसमें सिंपल, तो ज़्यादा हार्ड लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सी आएंगे। वर्ड जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, होमोनिम्स वगैरह, वो आ जाएंगे। उसके बाद इसमें सैंपल पेपर वगैरह भी है,
कई सारी चीजें हैं और कुछ टॉपिक्स ये हैं जैसे कि आपको पता था वॉइस नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन दोनों से आता है, तो वॉइस नरेशन आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन वगैरह, मॉडल वगैरह, इनसे फिलअप्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। और जंबल्ड सेंटेंसेज आप जानते हो जिसे बोलते हैं पीक्यूआरएस। ये तो हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब आपको ले चलते हैं रागा में। रागा वाले पोर्शन में क्या क्या आपको करना है। रागा वाले पोर्शन में कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो सबको अलग अलग लेंगे। पहले हाँ ठीक है। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टॉपिक्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रागा में जो है वो है आपकी रीजनिंग। सबसे ज़्यादा रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग में क्या आएगा, सीरीज आएगा, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट आपको पता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस और क्लासिफिकेशन आएगा, मिसिंग नंबर्स आएंगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, लॉजिकल वेन डायग्राम, टालेस्ट यंगेस्ट जो पूछा जाता है आप लोगों को, अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा, एनालॉगी आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें फिगर्स वगैरह आते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस आएंगे और सिटिंग अरेंजमेंट्स। सबको पता है सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार से मैथ्स में सिर्फ अरिथमेटिक के आते हैं। अगर आप 6th 7th 8th की मैथ्स अच्छे से पढ़े हो तब भी आप कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रेशियो आएगा, एवरेज आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस जो सबसे हार्ड टॉपिक यही है, तो इसको ध्यान से करना है। परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एरिया, इसके कम क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया, इसके कम क्वेश्चंस आते हैं। सरफेस एरिया आएगा, क्यूबाइड, क्यूब्स, 2D 3D आपने पढ़ा होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको मुकेश सर भी पढ़ाएंगे और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो सबको पता है। उसके बाद आते हैं जीएस के पोर्शन में। जीएस क्या, इसको जीके ही मानो, जो जनरल नॉलेज है उसी के पोर्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, साइंस। साइंस वही 6th 7th 8th 9th 10th लेवल की, सिविक्स आएगी, ज्योग्राफी आएगी, करंट इवेंट्स वो भी लेटेस्ट के, और ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ईजी आएगा, स्पोर्ट्स वगैरह से आ जाएगा, हिस्ट्री भी बेसिक आएगी और बेसिक कंप्यूटर भी आ जाएगा। इसका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ये जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हो ना, शॉर्ट कीज वगैरह, उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये सैंपल पेपर है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, बाकी हमारी जो टीम है वो कराएगी। और जो बच्चे कुछ नंबर से सर फेल हो गए थे, उनके लिए भी आप कुछ बात कर रहे थे, तो वो बात भी बता दीजिए, सरप्राइज दे दीजिए इन लोगों को। देखो भाई, सबसे बड़ी वाली बात तो वो है कि जो बच्चा अभी देखो बेसिक से करना चाहता है ना, वो वाला बच्चा इसके अंदर ऐड हो जाए। और जो बच्चा रिपीट कर रहा है ना, उन बच्चों के लिए रिपीटर्स बेच आ रहा, शानदार लेवल का बेच आएगा। आप लोगों के लिए तैयार रहना, और मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ में आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।